जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं HMPV वायरस की वजह से कुछ शेयर के अंदर उछाल देखने को मिला है। काफ़ी सारे शेयर्स कल गिरे हुए थे बिकॉज ऑफ डर लग रहा कहीं लॉकडाउन की सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं दिक्कतें तो नहीं हो जाएगी। किसी ने अगर मान लीजिए कि किसी ने रिटेल वाले शेयर खरीदे हुए हैं तो वो दिक्कत में है कि कहीं डी मार्ट तो नहीं गिर जाएगा, कहीं विशाल मार्ट तो नहीं गिर जाएगा, विशाल मेगा मार्ट तो नहीं गिर जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग शेयर्स हैं, इम्पैक्ट तो सभी चीज़ों पे पड़ता है। ठीक है, फ्लाइट से लेके इंडिको से लेके एविएशन से लेके सब जगह, होटल इंडस्ट्री, सब जगह आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तब। लेकिन क्या हकीकत में प्रॉब्लम है या नहीं है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जितने भी केस पाए गए हैं वो सब रिकवर हो गए हैं। तो नॉर्मली आपको मालूम है कि खांसी, सर्दी, जुखाम चलता ही रहता है। लोग नॉर्मली आसपास के नियर बाय डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं। दवाई लेते लेते भी वो बीमारी चलती रहती है, एक दो बार और दवाई लेते हैं। शरीर के अंदर पावर है, इम्यून पावर है, तो 4 5 10 दिन 15 दिन 10 दिन के अंदर वो नॉर्मली जो पहले से ही फ्लू रहता है वो ख़त्म हो जाता है। एक केस हो गया ये कि नॉर्मल है, हमने मान लिया है। लेकिन चाइना क्या यहाँ पर दबा के बैठा हुआ है? कुछ बड़ी बीमारी के संकेत यहाँ पर है, क्योंकि चाइना के बारे में हम नहीं कह सकते कि कौन सा नया वायरस आ जाए। क्यों जी, ऐसा क्यों? क्योंकि वो बंदर से लेके छिपकली, मेंढक, सांप कुछ नहीं छोड़ते हैं। किसी को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, वो सब खा जाते हैं। तो उनके अंदर तो वायरस ही अलग प्रकार के आएंगे, और वो वायरस एक बार आदमी के अंदर आ जाएगा, ह्यूमन के अंदर आ जाएगा, तो वो आपको मालूम ही है कि स्प्रेड भी होगा, फैलेगा भी। और जब वो फैलेगा तो उसका अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलेगा। फिर कोरोना वायरस की तरह अलग अलग प्रकार की मेडिसिन बन के तैयार होंगी, तब जाके कुछ ठीक हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक देखें तो सिचुएशन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर सिचुएशन ऐसी होती है, ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली भी होती है, तो वो हॉस्पिटल के डेटा के अकॉर्डिंग पता चल जाता है। ठीक है, अब देखना है कि ये फैल तो रहा है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, देख रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली फैलता है, बीमारियाँ होती हैं। अब आगे देखना ज़रूरी है कि क्या आगे कुछ होता है या फिर सिर्फ मार्केट को गिराने के लिए नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि देखिए, मार्केट ज़बरदस्त गिर जाता है तो उससे होता क्या है कि बढ़िया शेयर आपके पास है, या फिर ये कोई शेयर है ज़बरदस्त गिरा हुआ, उसके अंदर और गिरावट हो गई, या और पेन करके लोग माल बेच देते हैं। देखिए, इस समय एक रिटेल निवेशक भी इंडिया का बड़ा ही समझदार हो चुका है। लेकिन उसको क्या करोगे, उस रिटेल निवेशक को जो इंट्राडे मारता है, उसको बस ट्रेंड मिला वो लग जाएगा, मार्जिन के साथ मारेगा, तो सेम डे वो गिरा देगा शेयर को। किसी FIDIs की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिटेल निवेशक ही किसी शेयर को गिराने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर नॉर्मली चल रहा है कि शेयर को गिराने में FIs नॉर्मल माल बेच ही रहे हैं, आपको मालूम है। ठीक है, तो FIs की बेचने की वजह से भी दिक्कत परेशानी हो रही है। और तीसरा क्या है यहाँ पर है कि पहले से ही बड़ी तेजी मार्केट के अंदर बनी हुई है। शेयर, पर्टिकुलर शेयर आप उठा के देखिए, 30 30 40 40 रुपए के शेयर इस समय 400 300 200 रुपए के आसपास मिल रहे हैं। कैसे रोकोगे उस गिरावट को? मुझे तो समझ में नहीं आया अभी तक कि ये गिरावट गलत है या सही है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, इस तरीके से शेयर था, इस तरीके से भागा वो, तो इस तरीके से गिरा हुआ है। आप यहाँ पर पेन कर रहे हैं, क्यों भाई, क्यों कर रहे हो पेन यहाँ पर? जी, हमने ऊपर खरीद लिया तो वो आपकी गलती है ना। जी, मैंने ह्यूज क्वांटिटी मार दी, वो भी आपकी गलती है। देखिए, गलती समझिए आप, 30 रुपए का शेयर था, 300 पे काम कर रहा है और अभी 250 पे चल रहा है, आप जबरदस्ती उसके अंदर घुस रहे हैं, वो भी ह्यूज क्वांटिटी के साथ, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। दिक्कत हो सकती है। हाँ, उसके अंदर बड़ी गिरावट हो गई, आपको थोड़ा बहुत पैसा बनाना है, आप लेकर निकल गए, ठीक है। अभी आप देखिए, जो भी शेयर आपने ज़्यादा ऊपर खरीदे हैं या नीचे गिरावट पे भी खरीदे हैं, उनके अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ज़बरदस्ती कहीं पर भी करोगे, दिक्कत में चले जाओगे। अभी मार्केट का ट्रेंड ऊपर की साइड में नहीं है। हाँ, कुछ शेयर्स भाग रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। ज़्यादातर शेयर नीचे गिरे हुए हैं। हाँ, यहाँ से अब खरीदने का मौका निकल कर आ रहा है, क्योंकि बड़ी गिरावट हो गई है। जी, खरीदे कौन से शेयर को? हाई से देख लीजिए भाई, 30% गिरा क्या नहीं गिरा? जी, हाई से 30%, हाँ जी। अगर मार्केट कैप कम है तो 50% भी देखिए, ऊपर से 50% गिरा क्या? 30 से 45% के बीच में या 50% के बीच में शेयर गिरा क्या? हाँ गिरा। SIP करनी शुरू कीजिए, बस ये है तरीका। कोई एक शेयर, जी मैं तो ह्यूज क्वांटिटी मारूंगा, अभी इतने तेज नहीं हुए हैं।
जी मैं तो बहुत तेज हूँ, अगर तेज हो तो बताइए आपके पोर्टफोलियो में क्या है। जी ये सारे शेयर ही गिरे हुए हैं, तो तेज कहाँ से भाई? गलती क्यों नहीं मान रहे हो अपनी? मैंने कभी बोला आपसे कि एक साथ ह्यूज क्वांटिटी मारनी है? हमेशा मैं बोलता हूँ गिरावट की तैयारी करके चलो। आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे तो क्या हो सकता है? चलिए, तो ये जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि गिरावट की तैयारी करके चलनी है। गिरावटें होती हैं, अगर तेजी होती है तो इसमें डरने और घबराने वाली और नया कुछ भी नहीं है। नया कुछ भी नहीं है, और बहुत सारी कंपनियां गिर गिर कर खत्म भी होगी, इसमें भी कुछ नया नहीं है। अगर कंपनी का काम नहीं चल रहा है, दिक्कत परेशानी के अंदर गिरेंगी, और बढ़िया कंपनी भी गिरेंगी, इसमें कोई नई वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बढ़िया कंपनी अगर भागती चली जाएगी तो 2 लाख पे प्राइस पहुंच जाएगा, कौन खरीदेगा उसको? यहाँ बढ़िया कंपनियों से उसको पैसा कमाना है, मीडियम टाइप कंपनियों से पैसा कमाना है, स्मॉल मिड कैप सभी से पैसा कमाना है, और बार बार कमाना है उसको। ठीक है, अगर 4-5 गुना किसी शेयर ने कर दिया, उसके पीछे पड़ जाओगे क्या भाई उस शेयर के? उस शेयर को खरीदोगे जिसने 4-5 गुना पैसा कर दिया अभी? हाँ, बढ़िया कंपनी है वो, उसने 4-5 गुना पैसा किया है, आप उसको गिर जाने दो। गिर भी तो जाने दो ना उसको। या कंपनी वाले आपको, आपने शेयर खरीद लिया तो अब कंपनी वाले अपने प्रॉफिट में से आपको पैसा बना के देंगे? नहीं देगा कोई। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट कंपनी होगी डॉक्टर लाल पैथ लैब। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि डॉक्टर लाल पैथ लैब को इस HMPV वायरस की ही जरूरत नहीं है। ये कोरोना में भी काम आया, इसमें भी काम आएगा, नॉर्मल और भी जितनी बीमारियां है उसमें काम आता ही रहता है। शेयर के अंदर मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती है, बढ़िया शेयर है, शानदार शेयर है। ठीक है, अभी ऊपर नीचे की साइड में 2000 रुपये तक गया था। 52 वीक लो देखिए इसका, 1943। देखिए यहाँ पर भी मैं वीडियो बनाता था, यहाँ पर भी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 50% के इसने रिटर्न बना के दे दिए। मजबूत मजबूत कंपनियाँ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, लेकिन देखिए बार बार ये कंपनियां पैसा बना के देती रहेंगी। इसका मार्केट कैप देखिए कितना है, छोटा मार्केट कैप है। देखिए 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो देखिए 64 का है। ठीक है, तो अभी भी इसके अंदर कैपेबिलिटी है। देखिए इसने हाई कितना मारा था, देखिए कोरोना वायरस के टाइम पे आप देखिए कितना तेजी से भागा था, रुकने का नाम नहीं लिया। ठीक है, अब कोई इस चीज को नहीं समझता है। देखिए ये सारी बातें बार बार होने वाली हैं, लेकिन इसको कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। जबरदस्त तेजी बनी, जबरदस्त गिरावट हो गई। क्योंकि जबरदस्त तेजी बनी थी, जबरदस्त गिरावट हो गई, शेयर फिर ऊपर की तरफ भागा। देखिए आप यहाँ पर भी अगर फंसे हैं और आप थोड़ा थोड़ा करके खरीद रहे हैं तो यू शेप में आपका फायदा बन गया, क्योंकि मजबूत कंपनी यू शेप बनाती रहती है। बड़ा कंपनी है, यहाँ से भी ये शेयर ऊपर जा सकता है, 4000 फिर दोबारा से आने वाले टाइम में टच कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब अगर टच करेगा तो एकदम से शार्प गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अब स्लोली स्लोली ऊपर बढ़ रहा है। देख रहे हैं आप, ये जो स्लोली स्लोली धीरे धीरे गिर के धीरे धीरे जो ऊपर बढ़ेगा, एक लाइन में ऊपर बढ़ेगा तो रुकेगा नहीं। धीरे धीरे अगर ऊपर की साइड में जाता है तो रुक रुक कर जाएगा, तो एकदम बड़ी गिरावट उसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। ये एक मार्केट के अंदर समझ सकते हैं, बड़े प्लेयर का माइंड आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो बड़े प्लेयर का माइंड समझ में आ गया, तेजी बनाएगा फिर गिरावट होगी। आप तेजी वाले शेयर के पीछे एकदम से नहीं जाएंगे। चलिए, अगली कंपनी है बायोकॉन। देखिए ये अभी शेयर नीचे की साइड में गिरा था, अब 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए उठा के, नीचे की साइड में बड़ी गिरावट हुई 329। अब देखिए इसका 52 वीक लो देखिए 244, तो बिल्कुल नीचे की साइड में पहुंच जाता है, गिरा हुआ भाव होता है। उसके बाद से देखिए अच्छी खासी यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा पैसा इसने बना के दे दिया, 15% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पर क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बढ़िया कंपनियाँ पैसा आपको बना के दे सकती हैं। ठीक है, तो इस कंपनी के अंदर देखिए कभी कभी निगेटिव खबरें भी आती हैं, कभी पॉजिटिव भी खबरें आती रहती है। बायोकॉन शेयर सर्ज आफ्टर रेगुलेटरी अप्रूवल। ठीक है, तो यहाँ पर जापान की हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इम्यूनिटी के द्वारा यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है, जिसकी वजह से तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ पर 8% की तेज़ी बनी है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग ड्रग्स होती हैं जिनका अप्रूवल मिलता है अलग अलग जगह से, उसकी वजह से इस कंपनी के यहाँ पर आप अगर देखने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं जो अपग्रेड कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रोकर्स के द्वारा अपग्रेड किया गया है इसको। यहाँ पर देखिए जेफरीज ने अपग्रेड कर दिया है, होल्ड टारगेट भी ऊपर लिफ्ट कर दी है ऊपर की साइड में 43% यहाँ से और ऊपर की साइड में। ठीक है, ठीक है, तो अब ये नहीं कि आप जेफरीज की बात सुनेंगे और इसको खरीदना शुरू कर देंगे। अच्छी कंपनी है, लेकिन थोड़ा सा देख के ही खरीदना होता है। अगर तेजी बने तो तब उसके अंदर आप जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, गिरावट पे ही जाना होता है। 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, छोटी छोटी कंपनियों में काम करोगे तो आगे गिरावट भी अगर मिल जाए तो उनके अंदर फिर दोबारा से तेजी बन जाती है। बड़ी कंपनी जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है उनके अंदर अगर आप फंस गए तो बड़ी मुश्किल से निकल पाओगे। पैसा तो सेफ रहेगा वहाँ पर, लेकिन SIP करनी होती है वहाँ पर। फिर होगा रिलायंस इंडस्ट्री। ये भी देखिए HMPV वायरस की वजह से कल गिरावट इसके अंदर भी हुई। ठीक है, सारे शेयर ही गिरे, और आज देखिए अच्छी खासी तेजी भी यहाँ पर देखने को मिली। तो रिलायंस इंडस्ट्री को मैंने आपको कई बार वैसा बोला कि ये निफ्टी 50 का अच्छा वेटेज रखता है, इसके अंदर गिरावट तेजी चलता ही रहेगा।
कमाते रहें। देखिए बढ़िया शानदार तरीके से 2% की तेज़ी बन गई है, कहीं किसी से पूछना नहीं है, एसआईपी करनी होती है। जी हम थोड़ा-सा ऊपर फँसे हुए हैं नीचे, कोई नहीं, सब निकल जाएँगे। बढ़िया कंपनी है, कहाँ जाएगी? लेकिन मार्केट कैप इतना ज़्यादा है कि आप यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न की मत सोचिएगा। 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 16,000 नहीं, 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो बढ़िया शेयर है, ऊपर नीचे होता रहता है, गिरावट में मिल रहा था, जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया उनका पैसा बन चुका है। दोस्तों अगली कंपनी होगी आईसीआईसी बैंक, 1280 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर बनी थी, देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आज की ही आप देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग 1.5-2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये भी शेयर आपको बार-बार पैसा देता रहेगा। बैंक निफ्टी के अंदर उथल-पुथल, ऊपर नीचे होती रहेगी। बैंक कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है। बढ़िया काम कर रहा है यहाँ पर, तो इस शेयर पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड। इस शेयर की बात करें तो देखिए ये सिर्फ इसकी वजह से ही नहीं भाग रहा कि अभी आप देखेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से 1 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, नीचे की साइड से अच्छी गिरावट। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, इसका ट्रेंड ऊपर ही है। और 1 साल का भी चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो ट्रेंड बिल्कुल ऊपर है। बीच-बीच में गिरावटें तो ज़रूर होंगी, लेकिन शेयर ऊपर खड़ा हो रहा है। मार्केट कैप सिर्फ 12,000 करोड़ का है। फंडामेंटल इसके भी काफ़ी अच्छे हैं, तो देख सकते हैं इस शेयर पे भी नज़र बना के रख सकते हैं। धीरे-धीरे करके देखिए इस वाले लेवल से अगर देखें और ऊपर वाले लेवल को अगर टच करने की कोशिश करते हैं तो बड़े शानदार तरीके से लगभग 250% के रिटर्न बना के दे दिए। तो कंपनी के बारे में पढ़ना सीखिए, ऐसा नहीं कि बस आ गए हैं, किसी भी शेयर के अंदर लगे हुए हैं, देख नहीं रहे हैं कुछ भी, किसी भी लेवल पर कहीं पर भी खरीद रहे हैं, नहीं। रिस्की टाइप शेयर भी आपको पैसा बना के देंगे। कम से कम ये तो देखिए कि वे कंपनी खत्म तो नहीं हो जाएगी किसी न्यूज़ की वजह से। बड़ा प्लेयर एक बार को जरूर उछाल मार देता है, लेकिन कितना पैसा लगाना है ये तो पता होना चाहिए ना। उछाल पे आपने पैसा बना लिया, बार बार फिर उसी शेयर के अंदर आप घुस रहे हैं, जबरदस्ती घुस रहे हैं, दिक्कत हो सकती है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है आरबीएल बैंक। मार्केट कैप छोटा है। बैंक निफ्टी का भी शेयर है। देखिए बैंक निफ्टी में तो सभी का वेटेज थोड़ा थोड़ा रहता ही है। आरबीएल बैंक की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए 165 रुपये के आसपास है। आज सुबह से अगर देखें इसकी तो नीचे की साइड में देखेंगे अच्छी खासी ऊपर हाई कितना मारा है इसने। देखिए आज का हाई कितना बना है 169 का, कितना बना है 169 का। उसके बाद अच्छी खासी गिरावट है। ऐसे ही वोलेटाइल ये शेयर रहता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट कैप इसका बहुत ही कम है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो देखेंगे 8 का है, तो सब कुछ इसके अंदर ओके है। बस वोलेटाइल रहता है, थोड़ा सा रिस्क भी हल्का फुल्का रहता है, लेकिन अभी रिजल्ट्स का जो अपडेट आया था वो हेल्थी था। लेकिन फिर भी आज गिरावट हो गई है, क्योंकि निफ्टी 50 वोलेटाइल, गिरावट इसके अंदर भी ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर भी फोकस कर सकते हैं। कभी देखिए 600 650 पे भी शेयर था, गिर गिर के पहुंच गया 74 से फिर मारा 300। ठीक है, तो जी 74 से 650 से 6,500 से नीचे 74 रुपये तक पहुंच गया, 74 रुपीज़ तक। क्यों खरीदें ऐसे शेयर को? बेकार है। देखिए जब भी कभी आपको रिस्क लगे वहां उसका फॉर्मूला ढूंढिए। क्या है? लग रहा है रिस्क, लेकिन पैसा बन सकता है। सिर्फ एक काम करना है आपको, कम पैसा लगाना है बस। स्टॉक मार्केट में रिस्की टाइप शेयर से डरने से कुछ नहीं होगा, बस आपको एक काम करना है, वहां पर ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। चलिए अगला शेयर है जी एंटरटेनमेंट। ये भी वोलेटाइल होता रहता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। फंडामेंटल देखें तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में अभी देखिए सोनी के साथ डील होनी थी, वो अभी दिक्कत परेशानी में चल रहा है, वो रिजेक्ट कर दिया है सेबी के द्वारा उसका सेटलमेंट भी। ठीक है, देखिए नीचे की साइड से बड़े शानदार तरीके से ऊपर की साइड में अच्छा खासा पैसा इसने बना के यहाँ पर दे दिया। देखिए बड़े शानदार तरीके से आज की डेट में ही लगभग 6% का रिटर्न बना के दे दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही खरीदना है कि नहीं खरीदना है। मार्केट कैप देख लीजिए कंपनी का 12,000 करोड़ का है, पी कितना है 31 का है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखें तो आने वाले टाइम में पैसा बना के दे सकता है, लेकिन रिस्की टाइप थोड़ा सा शेयर बन जाता है। देखिए बहुत सारे लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, अभी तक निकल नहीं पाए। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना ही है, लेकिन काम कैसे करना होता है ऐसे शेयर के अंदर, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैक्सिमम ना देखें 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए तो आपको ऊपर टॉप से देखेंगे ये कितना गिरा हुआ है। 371 पे काम करता था, फिर तेजी दिखाई, फिर नीचे नीचे नीचे, अभी बढ़ा ही नहीं है। ठीक है, आप देखिए लॉन्ग टर्म में ऊपर की साइड में भाग भी सकता है, ठीक है, नहीं भी भाग सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फंडामेंटल ओवरऑल मिला के प्राइस के अकॉर्डिंग, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ठीक है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। जैसे ही बजट का
तड़का लगता है, शेयर के अंदर तेजी देखने को मिल जाती है। बजट के टाइम पे ये शेयर अपना आप ही उछाल मारना शुरू कर देते हैं। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखिए, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, नीचे की साइड से देखिए 166 टच किया और आज के दिन ही बड़ा शानदार तरीके से 7% की तेजी दिखा दी है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बजट तक तेजी बनती चली जाएगी, ये अलग प्रकार की बात है। तेजी बनेगी नहीं बनेगी। मार्केट कैप देखिए कितना है, 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन आपको कंपनी के फंडामेंटल देखने चाहिए। फंडामेंटल देखने के बाद डिसाइड करना चाहिए कि काम करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो चाहो तो इस शेयर पर भी फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एनएफएल की बात करें। 170 रुपये का भाव है। अभी देखिए नीचे कितना तक नीचे तक पहुंच गया था शेयर, ये देखिए नीचे कितना पहुंच गया था, नीचे 102 रुपये तक। 102 से धीरे धीरे फिर ऊपर की साइड में आना शुरू किया है, ठीक है। तो अगर बात करें शेयर को नीचे की साइड में अगर देखें तो 70-75 रुपये से भी नीचे से इस शेयर को कवर किया गया। ऊपर की साइड में इसने कितना मारा, 52 वीक हाई देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा 170, ठीक है। तो रिस्की टाइप तो शेयर रहेगा क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वोलेटाइल रहेगा। फिर वही जवाब रहेगा, पी रेशियो 15 है, थोड़ा पैसा लगा के छोड़ना होता है बस। फर्टिलाइजर वाली कंपनियां कहाँ जा रही है, सरकार का पूरा सपोर्ट रहता है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, ठीक है। तो इसकी बात करें, देखिए इसने बढ़िया शानदार तरीके से तेजी बना के दी है। नीचे ये भी शेयर नीचे की साइड में गिरा था, काफ़ी गिरावट हुई थी, 444, आज कितना है 502, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल भी भागने वाला है या फिर भागता ही रहेगा। देखिए अभी ट्रेंड नीचे की साइड में है, आज उछाल मार दिया है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ये शेयर भागने ही वाले हैं, कल ही तीर हो जाएंगे। आपका फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, गिरावट ढूंढिए शेयर के अंदर, एसआईपी कीजिए। इसके अलावा कहीं पर भी कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, कॉल पुट इंट्राडे ट्रेड मारूंगा, मैं ये वाला करूंगा, करेंसी करूंगा, कमोडिटी, भाई अपना पैसा खोकर ही जाओगे। क्योंकि अभी तक लोग गए हैं, 100 में से 90% लोग चले गए हैं, नहीं बचे हैं। आप इधर उधर फुदकते रहिए, पैसा है जब तक। ब्रोकरेज दीजिए, जितना कुछ देना चाहिए दीजिए, लेकिन दिमाग के अंदर टेंशन रहेगी और पैसा हो जाएगा बर्बाद, कुछ नहीं बचने वाला। किसी दिन एक दिन ऐसा होगा दिमाग के अंदर साइकोलॉजी, कॉल पुट के अंदर लगा दोगे सारा पैसा और वो हो जाएगी 5 पैसे, या किसी दिन बन जाएगा तो आदत बन जाएगी। तो क्या होगा मालूम नहीं है। कॉल पुट के अंदर सेबी ने क्लियर कर दिया है कि भाई 10 में से 9 लोग अभी तक खत्म हुए हैं, बचा कोई नहीं है, बाकी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी है टाइटन। नो डाउट किसी तरह की कोई दिक्कत कंपनी के अंदर नहीं है, आज तक मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे दिए हैं जी। अब यहाँ से आप मार्केट कैप देखिए, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अब अच्छी खासी गिरावट पे खरीदना है, तेजी में बेचना है, बस ये काम आपको करना है। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गिरावट पे खरीदना, तेजी में बेचना, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। चलिए दोस्तों अगली कंपनी होगी एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड, 998 रुपये का भाव है, 17% की एक दिन के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी मुझे नज़र नहीं आती है, ठीक है। तो वीक मार्केट के अंदर हैवी वॉल्यूम की वजह से यहाँ पर देखिए तेजी बन गई है। वॉल्यूम का अंदर देखिए ये पैसे का खेल है जी, तेजी बनी है किस कारण, पैसा। ये देखिए पैसे ने 17% की तेजी बना दी, पैसे ने 17% की तेजी बना दी, और पैसे ने ही एक शेयर में अगली वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ 70% की तेजी सिर्फ 7 दिन के अंदर बना दी। पैसे का दम इतना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो आपको तब तक वेट करना होता है किसी शेयर के अंदर जब तक कि बड़ा प्लेयर नहीं आता, और बड़ा प्लेयर आता रहता है बीच बीच में, ठीक है। तो ऐसा शेयर आपका होना चाहिए जिसमें बड़ा प्लेयर आसानी से आ सके। देखेंगे इसके 6 महीने का चार्ट पैटर्न, देखिए गिरावट हुई थी इस शेयर के अंदर, क्योंकि नॉर्मली सभी शेयर के अंदर गिरावट हो रही है। अक्टूबर के अंदर देखिए 675 गया, उसके बाद ज़बरदस्त तेजी बनी, मार्केट के अंदर फिर गिरावट हुई, इसके अंदर भी गिरावट हुई, और ये देखिए अच्छा खासा पैसा 755 रुपये से फिर आपको बना के दे दिया। तो देखिए इसने कितनी बार पैसा आपको बना के दे दिया और कितने कितने परसेंट में पैसा बना के आपको दे रहा है। लॉन्ग टर्म में तो अच्छा पैसा बना के ही दिया है। देखिए 34% का रिटर्न एक बार, और मान सकते हैं यहाँ पर भी देखेंगे तो लगभग अगर देखें तो 31% का रिटर्न एक बार। तो देखिए 34-31 2 बार पैसा बन चुका है। और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, जिसने नीचे से खरीद के ऊपर टॉप के लिए खरीद कर छोड़ा हुआ है, उसका भी कम पैसा नहीं बना है, 45% उसका ही बन गया है, ठीक है। मार्केट कैप देखिए कंपनी का 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसके भी फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं या फिर 5 साल की बात करते हैं तो अच्छा पैसा धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में भागता है शेयर, नीचे जाता है ऊपर जाता है, ठीक है। तो चाहो तो शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। याद रखिएगा लॉन्ग टर्म की बात चल रही है, शॉर्ट टर्म की बात में बिल्कुल भी किसी शेयर के बारे में नहीं करता। तो अगली कंपनी है यूपीएल, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड दवाई से लेकर सारी चीज़ें बनाकर तैयार करती है, ठीक है। तो इस शेयर को भी देख सकते हैं
कि अच्छी खासी इसके अंदर भी तेज़ी बनी है। 52 वीक लो कितना बना है इस शेयर ने, 429 रुपये, आज की डेट में कितना है 543। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कभी इसने बढ़िया पैसा लोगों को बना के दिया था। देखिए नीचे से सीधा तेज़ी 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 चली, लेकिन रुक नहीं पाई। जब भी कभी सीधा खड़ा होगा इसी तरह से धीरे धीरे गिर जाएगा, ठीक है। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये बड़े प्लेयर का माइंड है, इसको रट लीजिए। बार बार आपको दिक्कत होगी, ठीक है, बार बार आपको दिक्कत होगी। परेशानी का सॉल्यूशन ये है, कोई शेयर अगर तेज़ी से जाता है तो धीरे 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 करके वो इस तरीके से गिर जाता है। तो देख लिया, जब भी कोई शेयर खरीद रहे हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न उसका एक बार देख लो, 2 साल का 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लो और उसके बाद खरीदो उसको। नहीं देखोगे तो हाल ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना शेयर देखिए, अगर गिरा हुआ है तो देख लीजिए इसी तरीके का चार्ट पैटर्न होगा उसके अंदर कि ज़बरदस्त तेज़ी बनी होगी और आपने टॉप पे खरीदा होगा और उसके बाद आज गिरावट है, उसके अंदर आप फंसे हुए हैं। और लेकिन यहाँ पर भी अगर निकल सकते हैं किसी वजह से, क्या कि अगर थोड़ा थोड़ा खरीदें। थोड़ा थोड़ा खरीदने का एक फ़ायदा और होता है, आपको लग रहा है कि थोड़ा खरीदा, शेयर गिर रहा है, रुक जाते हो वहाँ पर। ह्यूज क्वांटिटी करके क्या करोगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। बेचोगे तो ह्यूज नुकसान देखने को मिलेगा, एवरेज भी नहीं बना सकते, बस काम खत्म। ह्यूज क्वांटिटी मतलब एक अभिशाप है। ह्यूज क्वांटिटी उसको मारनी चाहिए जो 2 साल 1 साल तक बिल्कुल स्टॉक मार्केट में वीडियोस देख रहा है, मार्केट को देख रहा है, बड़ी गिरावट हो गई तब कह रहा नहीं भाई अब थोड़ी बहुत गिरावट हो जाएगी, बड़ी गिरावट हो चुकी है, बढ़िया शेयर है, चलिए मैं थोड़ा सा खरीद लेता हूँ। इन्फोसिस को देख रहा है 1800-1900 से गिरते गिरते 1300 पहुँच गया, चलिए कोई नहीं 50 रुपये नीचे भी गिर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, 1300 पे खरीद लिया उसने, ह्यूज क्वांटिटी मार दी, वो चुपचाप बैठा हुआ है। ह्यूज क्वांटिटी क्यों मारी उसने, क्योंकि राइट कंपनी थी, बढ़िया कंपनी थी, राइट प्राइस था, बैठ गया खरीद के, गिर जाएगा कोई बात नहीं थोड़ा बहुत नीचे। समझ में आता रही नहीं आ रही है, चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।